गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी बुक संविधान क्यों और कैसे का 3rd चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व। इसके अंदर आप ये पढ़ेंगे कि भारत के अंदर चुनाव की कौन सी पद्धतियाँ अपनाई गई हैं, कौन सी व्यवस्था को हमने यहाँ पर अपनाया हुआ है। तो देखें, जो इसकी स्टार्टिंग करेंगे वो देखेंगे कि भारतीय संविधान जो है वो एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करता है। आपको पता ही है कि भारत के अंदर कौन सी व्यवस्था को अपनाया हुआ है। भारत जो है उसके अंदर लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की गई है। कौन सी सरकार? लोकतांत्रिक। ठीक है। लोकतांत्रिक सरकार जो होती है, इसमें शासन का जो संचालन है, शासन का संचालन जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा। ठीक है। देखो, हमारे यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया हुआ है, और लोकतंत्र आप जानते हैं कि जनता का शासन है। अर्थात हमारे यहाँ पर शासन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो हैं उनके द्वारा किया जाता है। अब जो लोकतंत्र है उसको भी दो भागों के अंदर विभाजित किया हुआ है। लोकतंत्र जो है वो दो प्रकार का होता है। ये लोकतंत्र, और इसके दो प्रकार हैं। कौन कौन से? एक लोकतंत्र होता है प्रत्यक्ष, और एक लोकतंत्र होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे शासन के कार्यों में भाग लेती है। देखो, जैसे जो छोटे छोटे जो देश हैं, या फिर अगर आप प्राचीन समय के अंदर अगर आप यूनान नगर को देखें, या फिर अगर आप ग्राम सभाएं जो हैं उनको देखें, ये जो उदाहरण हैं ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जनता जो है वो शासन के कार्यों के अंदर क्या करती है? सीधे भाग लेती है। ठीक है। अब अगर अपन भारत जैसे देश की बात करें, तो भारत जो है वो एक विशाल आकार वाला बहुआबादी वाला देश है। यहाँ पर अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोग जो है वो निवास करते हैं। यहाँ की आबादी जो है वो भी बहुत अधिक है। ऐसी स्थिति में ये पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पर जितनी भी जनता है वो शासन के कार्यों में सीधे भाग नहीं ले सकती है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ की आबादी अधिक है, इसलिए ये संभव नहीं हो सकता है कि जनता जो है वो शासन के कार्यों में सीधे भाग ले। इसलिए हम क्या करते हैं? इसलिए हम जो है अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं, अपने प्रतिनिधि चुनते हैं हम, और हमारे द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा शासन के कार्यों का संचालन किया जाता है। ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो विशाल आकार वाले जो देश होते हैं, जैसे भारत एक विशाल आकार वाला देश है, वहाँ पर जनता के लिए ये संभव नहीं है कि वो शासन के कार्यों में सीधे भाग ले। इसलिए हम क्या करेंगे? अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, और हमारे द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जो है वो शासन का संचालन करता है। अब प्रतिनिधि को चुनने की जो विधि है उसको ही क्या कहते हैं? निर्वाचन कहते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि ये जो प्रतिनिधि हैं, इन प्रतिनिधियों को चुनने की जो विधि होती है उस विधि को ही क्या कहा जाता है? निर्वाचन कहा जाता है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अतः ये आवश्यक है कि प्रतिनिधियों को चुनने का जो तरीका है वो सही होना चाहिए, महत्वपूर्ण होना चाहिए। ठीक है। अब कई बार ये प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या ये जो चुनाव होते हैं ये केवल लोकतांत्रिक देशों में होते हैं? क्या केवल लोकतंत्र में ही चुनाव होते हैं? तो इस संबंध में ये कहा जा सकता है कि आप अगर वर्तमान में देखोगे तो जो गैर लोकतांत्रिक देश हैं वो भी खुद को साबित करने के लिए, या लोकतंत्र अपने आप को लोकतांत्रिक साबित करने के लिए वो लोग क्या करते हैं? चुनाव करवाते हैं, निर्वाचन करवाते हैं, और जिससे कि उनका जो शासन है उनको कोई खतरा ना हो। मतलब अपने आप को एक बोनाफाइड करने के लिए, अपने आप को सही ठहराने के लिए जो गैर लोकतांत्रिक देश हैं उनके द्वारा भी चुनाव करवाए जाते हैं।
तो ये कहा जा सकता है कि जो गैर लोकतांत्रिक देश है वहाँ पर भी क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। ठीक है, अब किसी देश में चुनावों को लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न कराने में किसकी भूमिका होती है? तो देखो, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जो है वो संपन्न हो पाए, इसके अंदर जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है वो निभाई जाती है संविधान से। क्यों संविधान? देखो, संविधान जो है वही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है निर्वाचन में। चुनाव को करवाने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, चुनाव कराने में जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो किसकी है? संविधान की है। क्यों? क्योंकि संविधान के अंतर्गत ही ये लिखा होता है कि कौन से नियमों का निर्माण किया जाना है, चुनाव के लिए कौन कौन से नियम होने चाहिए, या फिर विधायिका जो है वो किस प्रकार से कानूनों का निर्माण करेगी, जो भी मुख्य बातें हैं, कार्यपालिका कैसे उनको लागू करेगी, न्यायपालिका कैसे उनका पालन करवाएगी। तो कानूनों के बारे में सारी विस्तृत जानकारी नियमों और कानूनों के बारे में हमको कहाँ से मिलती है? संविधान से मिलती है। ठीक है, अब इन नियमों के अंतर्गत संविधान में ये भी उल्लेख होता है कि मत देने के योग्य कौन है। अब आप कोई विदेशी यहाँ पर घूमने आया है और अपने यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं तो वो भी वोट दे सकता है फिर तो, जब इलेक्शन हो रहे हैं तो? ऐसा नहीं है। तो कौन कौन सी योग्यताएं जो है वो होनी चाहिए वोट देने के लिए, वो संविधान के अंतर्गत उल्लेखित होती है। फिर अगर आप जैसे किसी को चुनाव लड़ना है तो उसके अंदर कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, उन सब का भी उल्लेख होता है। फिर अब चुनाव करवाएगा कौन, चुनावों में देख रेख कौन करेगा, कहीं कोई घपलाबाजी तो नहीं हो रही है, कोई भ्रष्ट तरीके का प्रयोग तो नहीं कर रहा है ना? तो ये सारी देख रेख करने का कार्य जो है ये कौन करेगा, इसका उल्लेख किया जाता है। फिर हम अपना प्रतिनिधि चुनेंगे तो कैसे चुनेंगे, किस प्रकार की कौन सी पद्धति को अपनाया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अब चुनाव हो गए, सब कुछ हो गया, अब मतों की गणना कैसे होगी, कौन मतगणना करेगा, कहाँ करेगा, इन सब के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, या फिर जो हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनका चुनाव कैसी पद्धति से होगा, कौन जीतेगा। तो इन सब के बारे में जो उल्लेख है वो कहाँ पर किया जाता है? हमारे संविधान में किया जाता है। तो चुनावों के अंदर जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो किसकी होती है? संविधान की। ठीक है, तो यहाँ पर अभी इस टॉपिक के अंदर आपको मेन चीज़ यही ध्यान रखनी है कि लोकतंत्र जो है वो दो प्रकार का है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। भारत क्योंकि विशाल आबादी वाला देश है इसलिए हमारे यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता शासन के कार्यों में सीधे भाग लेती है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा शासन किया जाता है। और प्रतिनिधियों को चुनने में जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो किसकी है? संविधान की है। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट अगला टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझाऊंगी। थैंक यू।